प्रणाम। गुरुदेव महाराज की जय। पिछले प्रसंग में यह चर्चा हुई थी कि मां सती जी ने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने हेतु तो सीता का वेश धारण किया था। लौट करके जब भगवान शिव के पास आई तो भगवान शिव के कहने पर, पूछने पर सच का सहारा ना लेकर के उन्होंने भगवान शिव जी से कहा कि प्रभु, मैंने भी आपकी तरह ही प्रणाम किया था। इसी चर्चा में मैंने यह बात बताई थी, मिथ्या आचरण, जब हम झूठ बोलते हैं, अपने प्रियजनों से सच्चाई छिपाते हैं, तो हम बहुत नुकसान कर रहे होते हैं। आत्मग्लानि बहुत होती है, वह आत्मग्लानि व्यक्त नहीं की जा सकती। भगवान शिव ने ध्यान रख करके देखा और मां सती द्वारा सीता जी का वेश किया गया था। यह उनको संज्ञान में आने पर उन्होंने मन ही मन यह संकल्प ले लिया कि सती के इस शरीर के साथ मैं पत्नी के रूप में इन्हें प्यार नहीं कर सकता, मैं पत्नी के रूप में इनको अंगीकार नहीं कर सकता। ऐसा संकल्प मन में ही लेकर के भगवान शंकर कैलाश जी की तरफ चले। कैलाश पहुंचने पर उन्होंने समाधि में अपने ध्यान लगाने के लिए समाधि अवस्था 87,000 वर्षों उपरांत उस समाधि से जगे। जब भगवान शिव समाधि में थे तो यह वक्त मां सती के अंतर्द्वंद जो उनको चल रहा था, जो उनको आत्मग्लानि थी, भगवान शिव के आराध्य देव का परीक्षण, शिव जी की बात ना मानना और भगवान शिव से फिर मिथ्या आचरण करना, यह मां सती ने कभी किया नहीं था। लेकिन जब एक गलती हुई, जब एक संशय हुआ, जब अपने पति पर उन्होंने शंका की कि ऐसा हो सकता है कि यह सही ना समझे हो भगवान श्री राम को, किसी राजकुमार को प्रणाम कर लिए हैं, यह एक संशय, यह एक शंका उनके वैवाहिक जीवन को कैसे नष्ट करती है। हमें अपने जीवन में यह समझना होगा, संबंध कोई भी क्यों ना हो, साथ कैसा भी क्यों ना हो, अगर संदेह है, अगर शंका है, अगर व्यवहार में कपट किया गया है, तो वह रिश्ता चलेगा नहीं। इन 87 वर्षों में ही मां सती ने इस चीज का संकल्प लिया, भगवान श्री राम का ध्यान किया और प्रभु जी का स्मरण करके कहा कि अब यह शरीर, कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए प्रभु कि यह शरीर छूट जाए। उनको भी इस चीज का आभास हो गया था कि इस देह के साथ में भगवान शिव अब मुझे स्वीकार नहीं करेंगे और भगवान शिव द्वारा मुझे त्याग दिया जाना, यह तो मुझसे सहा ही नहीं जाएगा। तो भगवान राम का ध्यान करके उन्होंने भगवान राम से कहा कि प्रभु, कुछ तो उपाय ऐसा कर दीजिए कि जिससे यह शरीर हम त्याग दें। लेकिन शर्त यह है कि भगवान शिव के प्रति मेरा प्रेम कभी भी कम ना हो, शिव जी के प्रति मेरा यह प्रेम बना रहे। भगवान शिव जी के ध्यान से जागने के बाद में भगवान शिव ने राम जी की कथा मां सती को सुनाना प्रारंभ किया कि इन 87,000 वर्षों में मैंने क्या अनुभव किया है ध्यान अवस्था में, मैंने प्रभु जी के बारे में क्या जाना, क्या अनुभव किया, वह मां सती को बता रहे थे। फर्क इतना ही था कि मां सती का आसन आगे था, मां के रूप में उनको स्वीकार कर लिए थे, तो अपने सम्मुख बैठा करके उनसे बात कर रहे थे। पत्नी के रूप में जो संबोधन था वो संबोधन बदल गया था।
जो व्यवहार था वह बदल गया था। मां सती को बहुत कष्ट दे रहा था। उसी समय में उनके पिता दक्ष, सती जी के पिता दक्ष जी प्रजापति हुए थे। ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापति का पद दिया था। यह पद पाने के बाद उनमें गर्व आ गया था। उस अहंकार के वशीभूत ही वो अपना व्यवहार करते थे। शंकर जी से एक मतभिन्न होने के कारण, एक द्वेष भावना होने के कारण से वो उनको मानते नहीं थे, अपने दामाद को। उसी समय वो अपने राज्य में यज्ञ कर रहे थे। उस राज्य के यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवी देवता सभी आमंत्रित थे, शिवाय भगवान शिव के। क्योंकि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किए थे तो अपनी लड़की को भी नहीं आमंत्रित किए थे। उनके यज्ञ में भाग लेने के लिए समस्त देवी देवता अपने विमानों पर चढ़ कर करके दक्ष महाराज के नगर जा रहे थे। मां सती ने भगवान शिव से पूछा कि महाराज, ये सब देवी देवता कहाँ जा रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं जा रहे? शिव जी ने उनको समझाया कि तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तुम आमंत्रित नहीं हो। हमसे द्वेष होने के नाते तुम्हें भी तुम्हारे पिता ने नहीं बुलाया है, इसलिए जाना नहीं चाहिए। मां सती ने कहा, मेरे पिता का घर है, मेरी माँ का घर है, मेरे समस्त रिश्तेदार आए होंगे, मैं जाना चाहती हूँ। एक तो भगवान शिव का व्यवहार मां सती के प्रति वो उनके लिए सहाय था। दूसरा, उनका निमंत्रण ना होना ये उन्हें असहज लग रहा था। पिता के घर में उत्सव, सारे सगे संबंधी का होना, ये उनको खुशी दे रहा था कि सभी से भेंट मुलाकात होगी, सबसे वार्ता होगी, दूसरा माहौल होगा, मन शांत होगा, उद्विग्नता खत्म होगी। लेकिन भगवान शिव उन्हें जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। और वहां पर भगवान शिव ने समझाया कि माता पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और अपने स्वामी के घर बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए, जाना ही चाहिए। इनसे निमंत्रण की अपेक्षा नहीं रखते हैं। आपका हक है, आपका अधिकार होता है, आप जा सकते हैं। लेकिन जहां जाने पर अगर आपका कोई विरोध करने वाला है, वहां नहीं जाना चाहिए। हे सती, वहां मेरा विरोध होगा, वो तुमसे सहन नहीं होगा, तो तुम ना जाओ तो ठीक। लेकिन मां सती नहीं मानी, गई। और वहां जाने के बाद उनके साथ जो व्यवहार हुआ, मां के अतिरिक्त उस घर में किसी ने भी सम्मान से उनसे बात नहीं की। यज्ञशाला में जाकर देखा उन्होंने कि भगवान शिव का भी स्थान नहीं था। पति का स्थान ना होने पर, अपने साथ अच्छा व्यवहार ना होने पर उन्हें शिव जी महाराज, शिव भगवान शिव द्वारा कही हुई बात में स्मरण हो आई कि यहां तो अपमान ही अपमान है। मैंने अपने पति भगवान शिव जी की बात ना मान करके एक गलती और कर ली। और उन्होंने योग अग्नि में अपने शरीर को जला दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। भगवान शिव ने जब बात सुनी तो अपने गणों को भेज कर करके यज्ञ विध्वंस करा दिया। विश्वामित्र आदि ऋषि थे, जब मुख बंद कर दिए, यज्ञ बंद हो गया था। यह हमारे रामचरितमानस की एक कथा है। अब इस कथा के सार को समझना आवश्यक है। समझना क्या है? पहला ये कि जल पय सरिस बिकाय, देखहु प्रीति की रीति भल, विलग होय पुनि जाय, कपट खटाई परतहि। संबंध कैसा होगा? दूध और पानी जैसा संबंध होना चाहिए। दूध और पानी का संबंध इतना अच्छा होता है कि अगर दूध जिस भाव में बिक रहा होगा, पानी को भी उसी भाव में वो बिकवाता है, अपने रंग में रंग लेता है पानी को।
जब दूध गर्म किया जाता है तो पानी कहता है कि भाई पहले तुम नहीं जलोगे, पहले हम जलेंगे। तो पानी पहले जलता है। पानी को जलते हुए देख करके दूध में उफान आता है, वो व्यग्र हो जाता है पानी के लिए। फिर आप थोड़े छींटे पानी के मार दीजिए, दूध फिर शांत हो जाता है। वो उनकी मित्रता है। लेकिन इसी दूध में यदि आप खट्टा डाल दें तो वह दूध फट जाता है, दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। दूध अपना रूप बदल देता है लेकिन स्वीकार्य हो जाता है। रूप बदल करके दूध अपने को और बेहतर बना लेता है। अच्छे व्यक्ति किसी बुरे व्यक्ति द्वारा कपट किए जाने के बाद भी बदले की भावना से ग्रसित नहीं होते हैं, वो अपने गुणों में और विकास कर लेते हैं। मां पार्वती ने भगवान शिव के साथ जो उनका संबंध था उसमें कपट लाया था, झूठ बोली थी, मिथ्या आचरण हुआ था। हम जब कभी अपने जीवन में किसी भी संबंध में मिथ्या आचरण करेंगे, झूठ का सहारा लेंगे, असत्य व्यवहार करेंगे, आप निश्चित समझ करके रखिए वह व्यवहार मेरा चलेगा नहीं। वो मेरा संबंध एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाएगा। और दूसरी नीति यह जरूर इस प्रसंग से समझना चाहिए कि आपका कोई कितना भी खास क्यों ना हो, उसके घर, उसके कार्यक्रम, उसके किसी आयोजन प्रयोजन में यदि आप भाग लेने जा रहे हैं तो यह जरूर सुनिश्चित कर लीजिए कि वहां आपका कोई बैरी ना हो। इसके दो कारण हैं। यदि आपका शत्रु होगा, आपसे वैमनस्यता रखने वाला होगा, आपका विरोध करने वाला व्यक्ति वहां होगा, तो आपका तो विरोध करेगा ही करेगा, लेकिन आपके उस प्रिय के आयोजन को भी वो नष्ट करेगा, वहां भी वो अशांति फैलाएगा। इसलिए अपने उस शुभ व्यक्ति, अपने उस मित्र के लिए, अपने उस रिश्तेदार के लिए जिसका आयोजन आप खराब नहीं करना चाहते हैं और यह जानते हैं कि वहां हमारा विरोधी भी है, तो आप निश्चित तौर पर ये मन में कर लीजिए कि आपको उस आयोजन में नहीं जाना। इससे दो चीजें हो जाएंगी, आपका संबंध भी बरकरार रहेगा, आप बाद में मिल सकते हैं, आप क्षमा याचना कर सकते हैं, लेकिन जो आपका मित्र था, जो आपका रिश्तेदार था, जिसके बारे में आप अच्छा चाहते थे, उसका कार्यक्रम सुरुचि ढंग से, सुचारू रूप से निभ जाता है, निपट जाता है, उसका कार्यक्रम हो जाता है, यह आपको बहुत खुशी देगा। हमें रामचरितमानस के प्रत्येक संदर्भ को, प्रत्येक प्रसंग को अपने जीवन में लाना होगा। और जैसे जैसे हम उसको जीवन में लाते जाएंगे तब मुझे समझ में आएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुझे क्या ग्रंथ दिया था, मेरे जीवन में सुधार कैसे आता है। इन्हीं बातों के साथ आज मैं कथा को विराम देता हूँ। प्रणाम।